तो आप बोल दिए पकड़ने के लिए। भगनी भाई अपना नौकरी ईमानदारी से की, आज शहीद हो गया। शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए भैया, और सीबीआई जांच होना चाहिए। ये साजिश या कुछ हत्या है, हत्या पूरा तरह से हत्या है। अपराधियों को रोकने में पुलिस को अपनी जान चुकानी पड़ती है। हरियाणा के बाद झारखंड में भी एक दरोगा को अपनी जान चुकानी पड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं टुपुदाना थाना के बाहर, और इसी थाने में पदस्थापित दरोगा संध्या टोपनो की हत्या गाड़ी से रौंद कर दी जाती है। दरअसल झारखंड में पशु तस्करों के मनोबल काफ़ी बढ़ चुके हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है कल की घटना, यानी कि 3 बजे सुबह जब संध्या पशु तस्करों को रोक रही थी, उसी वक्त पशु तस्कर अपनी गाड़ी से रौंदते हुए संध्या को आगे बढ़ जाता है। हालांकि पुलिस उस गाड़ी को खदेड़ कर पकड़ती है, एक ड्राइवर भी गिरफ्तार होता है, लेकिन इस घटना से आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के मनोबल यानी कि पशु तस्करों के मनोबल कितने बढ़े हुए हैं, और पुलिस का खौफ जो है वो अब मिट चुका है। हम आगे चलकर आपको घटना स्थल से भी तस्वीर दिखाएंगे, उस गाड़ी की भी तस्वीर दिखाएंगे जिससे संध्या को रौंदा गया है। राजधानी रांची के टुपुदाना थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल टुपुदाना थाना में ही पदस्थापित एसआई संध्या टोपनो की हत्या कर दी जाती है, वो भी पशु तस्करों के द्वारा गाड़ी से रौंद कर हत्या कर दी जाती है। हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पर संध्या टोपो को रौंदा गया है। यही वो घटना स्थल है, पुराना हुलहुंडू, जो कि खूंटी से रिंग रोड में ये सड़क मिलती है, और इसी से वो पिकअप वैन जो है साइड के रास्ते से, यानी कि ये मुख्य रास्ता नहीं है, यानी कि मुख्य मार्ग नहीं है खूंटी और रांची का, इसी रास्ते से पशु तस्कर के जाने की सूचना खूंटी पुलिस ने टुपुदाना पुलिस को दी थी। उसके बाद संध्या टोपनो जो है पिकअप वैन को रुकवाने की कोशिश करती है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहीं पर ठोकर यानी कि टक्कर मारी गई है संध्या टोपनो को, और फिर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक जो है ब्लड के निशान है। उनको घसीटकर गाड़ी से आगे तक ले जाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो उनकी मौत मौके वारदात पर ही हो चुकी थी, लेकिन 5 से 6 मिनट के बाद पीसीआर की वैन यहां पहुंचती है। उसके बाद उस पिकअप वैन का पीछा किया जाता है, जो कि आगे जाकर पिकअप वैन पलट जाता है। हालांकि उस पिकअप वैन के ड्राइवर को जरूर गिरफ्तार किया जाता है। 8 पशु भी उससे जब्त किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची में नेटवर्क कितना बड़ा है पशु तस्करों का, जो कि इतने निडर हो चुके हैं, पुलिस को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के टुपुदाना थाना क्षेत्र के पुराना हुलहुंडू की, जहां की उस एएसआई संध्या टोपनो को रौंद दिया जाता है। तो आप बोल दिए पकड़ने के लिए। भगनी भाई अपना नौकरी ईमानदारी से की, आज शहीद हो गया। शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए भैया, और सीबीआई जांच होना चाहिए। जो गुनाहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। मेरी भगनी शहीद हुई है, अकेले थी, 2 हवलदार भी भाग गया, ड्राइवर भी अपना बचा के कि मेरा गाड़ी को मारेगा, घुमा दिया। संध्या आ गया बीच में। ये भी अपना जान का परवाह करती तो आज ड्यूटी नहीं करती। पंचुअलिटी ड्यूटी पूरा की है, ईमानदारी से, निष्ठा से। आज मेरी भगनी हम लोग से चली गई। जो साथ में थे हवलदार लोग और जो सिपाही लोग थे उनसे पूछे, वो लोग बताए कि गाड़ी आ रहा था, दीदी लोग गश्ती के लिए रुकी हुई थी, तो गश्ती के लिए रुकी तो पहले सूचना दीदी को मिल गया था कि उधर से आ रहा गाड़ी, सब किसी को रोकना है। तो दीदी लोग खड़ी थी वहाँ, और सब, तो उससे पहले एक ऑल्टो आया, कोई गाड़ी आया, उसको हवलदार लोग सिपाही लोगों का, उसको पूछा गया, सिपाही लोग पूछा गया तो वो रोकी। फिर और एक गाड़ी आ रहा था, वो लोग इतना स्पीड में आए ना, दीदी रोकी, वो लोग को रोकी तो देखा पुलिस है, अब वो लोग को देखा वो पुलिस है, तो चढ़ाते हुए दीदी को ऊपर से चढ़ गया।
वही बोला गया हम लोग को, क्या बताया लग रहा गया है, साजिश ये क्या है, साजिश हत्या या कुछ हत्या है, हत्या पूरा तरह से हत्या है ये। कब की घटना है? ये 3:30 बजे का थी बात है सर, है ना। हमको 3:30 बजे फ़ोन आया, यही का थी, मेरा दोस्त है, ये फ़ोन किया कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है भैया, सो आप पहचानते हैं? कह हम आए हुए थे, तो मैडम को हम पहचानते हैं, संध्या मैडम से हम लोग को परिचय है पहले से, इधर रिश्तेदार जैसे रहते हैं हम लोग। तो पुदाना का जो है यहीं का थानेदार है, तो हम लोग आए हुए थे, तो मैडम यहीं पर सोई हुई थी, हाँ पड़ी हुई थी यहीं पर रोड में। उसके बाद जो PCR था वो लेट में आया, कितना मिनट लेट हुआ? यानी कि 5 से 6 मिनट। मैडम अकेले आई हुई थी स्कूटी से। तो ये कोई देखा कि वो PCR मारा है, वही पशु तस्कर ही मारा? ये वाला मारा हुआ था, कहीं कि पशु वाले जो PCR जो दौड़ा रहे थे, तो PCR वाले जो जाके रिंग रोड में गाड़ी को पलटी कर दिया। हाँ, तो उसमें क्या था, आप लोगों को क्या जानकारी मिली? वहाँ पर देखे हम लोग, वहाँ पर जाके कि मैडम को जो रुकवा रहे थे ना, तो वही लोग बोला, ड्राइवर जो बोल रहा था कि हम लोग एक्सीडेंट किए हैं करके। एक्सीडेंट किया तो उस गाड़ी में क्या सामान था? बैल लादा हुआ था, बैल लदा हुआ था। लादा हुआ था। कितना था? 8 गो था सर। 8 गो था। फिर क्या उसके बाद पुलिस यहाँ आई, फिर से दोबारा? दोबारा आई, उसके बाद लेके चल गए ये लोग। तो मैडम को फिर से ले गए? मैडम को लेके चल गए, उसके बाद हम लोग चल गए घर सर। यही वो गाड़ी है जिसको नाबालिग चालक चला रहा था और संध्या को टक्कर मारने के बाद वो भागने लगा। हालांकि PCR के द्वारा पीछा किया गया, जिसके दौरान यह गाड़ी जो है पलट गया और ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन आप इस घटना से समझ सकते हैं कि जो पशु तस्कर हैं उनके मनोबल कितने बढ़े हुए हैं, जो पुलिस को सीधी टक्कर मारता है। आप कहिए हिम्मत समझिए जो कितनी है कि ये तमाम जो पशु तस्करी में लगे हुए लोग हैं उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और वो किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं। आप देखिए, ये तिरपाल से पूरी तरह से जो ट्रेलर है उसको ढक दिया जाता है। गोबर जो है अभी भी इसमें लगा हुआ है और इससे ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह पशु तस्करी के लिए यहाँ जो है इस गाड़ी का उपयोग होता है। नेटवर्क इतना बड़ा है कि सिमडेगा से गाड़ी चलती है और सीधे रांची, दूसरे रास्ते से, रांची खूंटी जो मुख्य मार्ग है उससे नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से इस पशु को जो है ले जाया जाता है। लेकिन आप समझिए पूरे जो नेटवर्क हैं, अब आपको हम ये गाड़ी भी दिखा रहे हैं जिससे कि संध्या टोपनो पेट्रोलिंग के लिए गई थी। जो 2 और पुलिसकर्मी उनके साथ थे, उन्होंने जो बयान दिया है, जो मामले दर्ज किए गए हैं उसके अनुसार पीछे से टक्कर मारी गई है। आपको हम पीछे का हिस्सा भी दिखाएंगे कि आखिर देखिए किस तरह से पहले यहाँ पर टक्कर मारी गई है उस गाड़ी से और फिर उसके बाद संध्या को टक्कर मारा है। तो यही वो गाड़ी है जो संध्या अपने साथ लेकर गई थी पेट्रोलिंग के लिए और सुबह के 3 बजे की ये करीब घटना है। वहीं गिर जाती है संध्या। उसके बाद जो सहयोगी होते हैं वो PCR से संध्या को रिम्स ले जाते हैं, जहां की उनकी मौत हो जाती है। तो अब आप समझिए कि रांची राजधानी में किस तरह से पशु तस्करों का नेटवर्क है, उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। हालांकि इस घटना की जांच पुलिस के वरीय अधिकारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अब जब जांच रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस घटना ने जरूर पुलिस के मनोबल को कमजोर किया है, पुलिस के हौसले को कम किया है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।